की जनता की अदालत में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। आज हम ले चलेंगे आपको लोकसभा में, जहां पर जम करके पक्ष और विपक्ष बहसबाजी चल रही है। वहीं पर एक तरफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है तो दूसरी तरफ बहस भी जारी। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस जारी है। कांग्रेस की तरफ से शुरू की गई गौरव गंगोई की ओर से मणिपुर के मुद्दे पर जमकर सरकार को लताड़ा जा रहा है। आप देख रहे हैं, अब तक जनता की अदालत में हम आपको दिखा रहे हैं, लोकसभा में बिल्कुल इस वक्त की चर्चाएं ले चल रही हैं। जो मणिपुर का मुद्दे को लेकर अविश्वास प्रस्ताव जारी किया गया। सरकार मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को लताड़ा जा रहा है। वहीं भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने अपने जवाब में विपक्ष को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान सदन में हंगामा चल रहा है। इस तरीके से आपको बताते चले, वहीं पर सुप्रिया सुले ने मणिपुर के सीएम का इस्तीफा मांग रहे हैं। सदन में आने के बाद उन्होंने कहा कि इस्तीफा दे देना चाहिए, और अगर इस्तीफा सरकार की नैतिकता है, इतना दंगा फैल गया है, सरकार फेल हो गई है, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मणिपुर में दंगे, हत्या और दुष्कर्म के 10,000 मामले हैं। क्या हम अपने अति संवेदनशील हो गए हैं? इस सरकार की यही सबसे बड़ी दिक्कत है, केवल पक्षपात की राजनीति करना। इसी तरीके से जम करके संसद में बहस जारी है। वहीं पर टीएमसी सांसद बोल रहे हैं या बेरहम सरकार है। वहीं पर दूसरे सांसद टीएमसी के सांसद बोले ये सरकार तो बेरहम है, ये सरकार तनिक भी मानवतावादी नहीं दिख रही है। टीएमसी सांसद ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कहा कि ये सरकार बेरहम सरकार है, या किसी प्रस्ताव के पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधिमंडल भेज रहा है, लेकिन मणिपुर कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा गया है, जबकि वहां हमारे भाई बहन मारे जा रहे हैं। इनमें कोई दया, और इसी वजह से अन्य पार्टियों की तरह मणिपुर नहीं गए। उन्होंने कहा कि हमारी भाई बहन मारे जा रहे हैं, परंतु इन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है। वहीं पर राज्यसभा में विपक्ष पार्टियों ने पेश किया विशेषाधिकार प्रस्ताव। राज्यसभा में विपक्ष पार्टियों ने सदन में नेता पीयूष गोयल के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया है। विपक्ष पार्टियों का आरोप है कि पीयूष गोयल ने उनके खिलाफ असंदी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि जो भाषा प्रयोग की जा रही है वो गलत है, और इससे उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाना चाहिए। निशिकांत दुबे ने बताई अविश्वास प्रस्ताव लाने की वजह। निशिकांत दुबे ने कहा कि यह अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया। सोनिया गांधी जी यहाँ बैठी हैं। मुझे लगता है कि यहाँ दो चीजें करना चाहती हैं, बेटे को सेट करना और दामाद को भेंट करना। यह अविश्वास प्रस्ताव भी इसीलिए लाया गया है। वहीं पर निशिकांत दुबे बोले, राहुल गांधी कभी सरवरकार बन भी नहीं सकते। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कभी भी सरवरकार नहीं बन सकते। दुबे ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर सिर्फ रोक लगाई है और अभी तक फैसला नहीं दिया है। राहुल गांधी कहते हैं कि वह माफी नहीं मांगेंगे। दूसरा, वह कहते हैं कि वह सरकार सर्वकार नहीं है।
आप कभी भी सर्वकार बन भी नहीं सकते। सर्वकार ने 28 साल जेल बिताए, आप भी कभी सर्वकार नहीं बन सकते। इस तरीके के पक्ष और विपक्ष जम करके चर्चाएं कर रहे हैं। वहीं पर निशिकांत दुबे ने विपक्ष एकता पर मिशन साधते हुए कहा कि विपक्ष में बैठे सभी एनडीए के फुल फॉर्म बताया। दुबे ने कहा कि सभी विपक्षी पार्टी एक दूसरे से लड़ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद केंद्र में गठबंधन कर रही हैं। लालू यादव को हमने जेल नहीं भेजा, कांग्रेस ने जेल भेजा। शरद पवार को किसने बर्खास्त किया? जनता दल यूनाइटेड को सबसे ज्यादा फंड मैंने दिलवाया। निशिकांत दुबे ने कहा कि सोनिया गांधी उद्देश्य बेटे को सेट करना और दामाद को भेंट करना। शशिकांत बोले निशिकांत बोले मणिपुर में इतिहास का भयमुक्त भोगी। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सवालों का जवाब दिया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि हमें लगता है राहुल गांधी की चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन लगता है वो बोलने के लिए तैयार नहीं थे। हो सकता है कि देर से सोकर जागे। मणिपुर पर दुबे ने कहा, खुद मणिपुर का इतिहास का भुक्त भोगी हूं। मेरे रिश्तेदार जो सुरक्षा बल उच्च पद पर थे, उन्हें उग्रवादी हमले में अपना पैर गंवाया था। अब जिसी तरीके से कांग्रेस ने कहा मणिपुर में फेल हुई डबल इंजन की सरकार। कांग्रेस के सांसद ने कहा कि यह स्वीकार करना होगा कि डबल इंजन की सरकार मणिपुर में असफल है और यही वजह है कि 150 लोग मारे गए और करीब 5000 घर जला दिए गए, 60,000 लोग राहत कैंप में और 6500 एफआईआर दर्ज हुई हैं। मुख्यमंत्री से बातचीत का माहौल बनाना चाहिए, लेकिन उनके द्वारा उठाए गए कदम से समाज में तनाव बढ़ता जा रहा है। इस पर कांग्रेस के सांसद ने पीएम मोदी को कहा कि मौन व्रत तोड़ना चाहिए। उन्होंने बोले कि इसलिए पीएम को मौन व्रत तोड़ देना चाहिए। हमें अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। हमारे पीएम मोदी से 3 सवाल हैं। पहला, अभी तक मणिपुर क्यों नहीं गए? उन्होंने मणिपुर मुद्दे पर बोलने के लिए 80 दिन का समय लिया, जब बोले तो सिर्फ 30 सेकेंड। अभी तक मणिपुर के सीएम को क्यों नहीं हटाया गया? इस तरीके की लगातार चर्चा शुरू है और पक्ष और विपक्ष घेर रहा है। तो देखते रहिए, बने रहिए, सबसे पहले सबसे सटीक